तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल के OH बॉन्ड के टूटने के कारण अल्कोहल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो केमिकल रिएक्शन होगा उसके बीच का हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे और फिर उसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए, फिर नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए और साथ ही साथ नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा केमिकल रिएक्शन है क्या, अल्कोहल जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अभी आपको बताएंगे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद सबसे पहले अल्केन का फॉर्मेशन करता है और फिर उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, यानी कार्ब धात्विक यौगिक है, इसका निर्माण करता है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि क्या होता है जब अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है, व्हाट हैपन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपका जवाब होगा व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देन अल्केन इज फॉर्म्ड, या जब अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया करता है तो अल्केन का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, कोई अल्कोहल अगर आप ले लें इन जनरल, तो ये ROH हमने अल्कोहल ले लिया, रिएक्शन किसके कारण होगी, OH बॉन्ड के क्लीवेज के कारण होगी। इसका मतलब क्या है, अल्कोहल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको कहते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, मतलब RMgX, या अल्काइल की जगह आप फिनाइल भी रख सकते हैं, या कोई भी अल्काइल या कोई भी फिनाइल रख सकते हैं। तो आप यहां R या AR यानी कि एराइल ग्रुप भी रख सकते हैं। तो ARMgX या RMgX यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्यों भाई, जरा देखिए, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इसलिए है क्योंकि देखिए इसमें अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप दोनों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मैग्नीशियम एक मेटल है, तो इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसका नाम होता है ऑर्गेनोमेटालिक। और चूंकि ये कंपाउंड है इसलिए इसको कंपाउंड कहा गया है। और ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि किसी भी सोर्स से प्राप्त प्रोटॉन अगर इसको मिल जाए तो अल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है। और एक और बात, जब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का विक्टर ग्रिग्नार्ड ने आविष्कार किया तो 1912 ईस्वी में इसके लिए एक नोबेल प्राइज भी दिया गया, क्योंकि इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से आप किसी भी प्रकार का कन्वर्जन कर सकते हैं। मतलब जैसे आपके एग्जाम में कह दे कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्कोहल के रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड बनाइए, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले अल्कोहल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन बना लीजिए और अल्केन का हैलोजिनेशन करके अल्काइल हैलाइड बना लीजिए। मतलब ना किसी भी प्रकार का आप केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये रिएक्शन करता है जैसे ही अल्कोहल से, तो यहां देखिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, मैग्नीशियम के पास, चूंकि मैग्नीशियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो यहाँ बैलेंस शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन्स को अल्काइल ग्रुप की तरफ भेजता है तो इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ देखिए जैसे ही ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो यहाँ पॉजिटिव और फिर यहाँ नेगेटिव। तो जरा देखिए यहाँ पॉजिटिव वाला हिस्सा, देखिए जरा पॉजिटिव वाला ये हिस्सा मैग्नीशियम का है, अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप का नेगेटिव वाला हिस्सा है। तो इधर देखिए ये अल्कोहल का प्रोटॉन यानी H+ और ये अल्काइल ग्रुप
पॉजिटिव और नेगेटिव अल्काइल या एराइल ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव आपस में आके जुड़ते हैं तो आपके पास बन जाता है AR या RH। देखिए अगर RH को कहेंगे तो ये अल्केन है, RH का नाम क्या है, अल्केन है। अगर AR और H दोनों को कंबाइन कर लिया जाए, AR और H दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, बेंजीन। क्या कहेंगे, बेंजीन। चूंकि एराइल ग्रुप है और उससे एक हाइड्रोजन हम ऐड करा रहे हैं इसलिए एराइल, यानी अब पहले तो एराइल था, अब एरीन हो गया यानी बेंजीन हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है, देखिए अब क्या बचा, Mg और फिर ये RO। यहां हमने हाइड्रोक्सी वाला एक कंपाउंड रख दिया था तो कोई बात नहीं है, ये RO नेगेटिव चार्ज यानी अल्कोक्सी ग्रुप का फॉर्मेशन होता है तो ये बना मैग्नीशियम और ये अल्कोक्सी और फिर ये हैलाइड, मैग्नीशियम अल्कोक्सी हैलाइड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या दूसरा तरीका है लिखने का, क्या, देखिए जरा, ये ROMG और फिर X, ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और चूंकि मैग्नीशियम एक मेटल है और चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इसलिए उसका नाम पहले लिया जाता है, तो नाम इसका होता है मैग्नीशियम अल्कोक्सी हैलाइड। नाम क्या होता है, मैग्नीशियम अल्कोक्सी और फिर क्या, हैलाइड। यहां जो हम प्रोडक्ट लिखेंगे इस केमिकल रिएक्शन का, तो यहां लिखेंगे क्या, ROMgX। बात तो वही है, वही बात आप लिख लीजिएगा, यही सेम है। अब देखिए, तो आपने केमिकल रिएक्शन कराया अल्कोहल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, आपको मिला बेंजीन या अल्केन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए आपके पास क्या है, मिथेनॉल है, CH3OOH। क्लियर है। अब देखिए इसने केमिकल रिएक्शन किया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो अब देखिए जैसी केमिकल रिएक्शन शुरू होती है तो फिर से वही खेल शुरू होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को अल्काइल ग्रुप को देता है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ पॉजिटिव रख लो या यहाँ नेगेटिव रख लो या पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव रख लो, दोनों सही है। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव से और पॉजिटिव फिर नेगेटिव से, तो क्या बनेगा, फिर बनेगा CH3H यानी कि मीथेन, ये अल्केन का पहला कंपाउंड, और फिर आपको मिला क्या, यहां देखिए ये CH3O और MgBr मिला क्या, CH3O और फिर MgBr, मतलब आपको मिला मैग्नीशियम मिथॉक्सी ब्रोमाइड। नाम क्या है, मैग्नीशियम मिथॉक्सी और फिर मिला ब्रोमाइड। क्लियर है। तो चलिए आप इसको नोट करिए और फिर इसके हम मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि की बात करते हैं। नोट करिए। तो चलिए अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। जरा देखिए मैकेनिज्म हर वीडियो में आपको बता रहे हैं, और वीडियो कैसा लग रहा है जरा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। थोड़ा सा हमको भी फीडबैक मिलता है तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि भाई और वीडियो बनाए आप लोगों के लिए। देखिए मैकेनिज्म क्या कहता है, अगर आप मान के चलिए ये मिथेनॉल वाला केमिकल रिएक्शन ही ले लेते हैं और ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाला ही केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, ये हमने रिएक्शन कराया, आपको क्या मिला, CH3H यानी मीथेन, और फिर आपको मिला CH3O फिर Mg फिर Br। यही केमिकल रिएक्शन अभी हम कराए थे। तो इन शॉर्ट हम लोग ये केमिकल रिएक्शन करा रहे थे ट्रिक के हिसाब से, यूं बोर्ड के हिसाब से समझ लीजिए, लेकिन मतलब बोर्ड में वैसे आपका काम चल जाएगा, लेकिन नीट में जेई में मैकेनिज्म से काम चलेगा। तो उसके लिए अब हम मैकेनिज्म आपको बता रहे हैं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में ध्यान से देखिए,
स्टेप फर्स्ट में होता है क्या है, सबसे पहले क्या होता है, मिथेनॉल आता है, CH3O यानी अल्कोहल आता है, और ये क्या करता है, अपने पास जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको डोनेट कर देता है। याद रखिएगा, जिसके पास फोन होगा और उससे अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो समझिएगा, मतलब फ्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़े, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़े, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़े, तो समझ लीजिएगा कि वह हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, जिसको एक्टिव हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात दिमाग में रखिएगा। तो वही केमिकल रिएक्शन प्रोटॉन के फॉर्म में होगा। अब देखिए जरा, प्रोटोनेशन होगा। देखिए जरा, ऑक्सीजन के पास आप पहले से जानते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है, तो होता क्या है, यह बन जाता है CH3O नेगेटिव और फिर उसके बाद H+। मतलब अल्कोहल ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया। क्या डोनेट किया? प्रोटॉन डोनेट किया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को डीप्रोटोनेशन कहते हैं, यानी डिक्रीजिंग ऑफ प्रोटॉन वाले प्रोसेस को डीप्रोटोनेशन कहते हैं। क्लियर है? अब जरा देखिए, अब एक बात बताइए, ये तो H+ का मतलब, H+ का मतलब प्रोटॉन, हमने आपको बता दिया। और ये मिथॉक्सी जो ग्रुप बना है, अगर H+ की बात करें तो ये प्रोटॉन है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोफाइल भी है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो CH3O नेगेटिव चार्ज यानी कि मिथॉक्साइड आयन, नाम क्या है, मिथॉक्साइड आयन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो ये ना न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है तो इसको, इसके पास नेगेटिव है, तो इसको शांत करने के लिए, इसके नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए कहीं ना कहीं से पॉजिटिव चार्ज वाला ग्रुप या एटम या sp3 ले आकर के ऐड कराना पड़ेगा। तो अब देखिए होता क्या है, दूसरे स्टेप में, ध्यान से देखिए, दूसरे स्टेप में जैसे ही अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है, तो जरा देखिए, ये CH3 Mg और ये Br। तो जरा ध्यान दीजिए, कार्बन और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो मैग्नीशियम चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो क्या करता है, अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन एटम को देता है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। या यूं भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये CH3 MgBr है, तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ खींचता है, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। तो ये हो गया पॉजिटिव पार्शियल और ये पार्शियल नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है? आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब देखिए होता क्या है, जैसे ही अब CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो आपका बनता है क्या, CH3 नेगेटिव प्लस MgBr, MgBr, और इसके ऊपर क्या बनता है, पॉजिटिव। ध्यान से अब देखिए, तीसरे स्टेप में क्या करिएगा, स्टेप थोड़ा सा हम बढ़ा दे रहे हैं, 1 से 2 स्टेप में भी हम करा सकते थे, लेकिन थोड़ा तोड़ के समझा रहे हैं। अब देखिए, यहां तो मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन की बॉन्डिंग है केवल एक। यहां हमने बॉन्डिंग नहीं दिया है, लेकिन आप ऐसे बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, 1 यहां कंप्लीट है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज भी है। अच्छा, अब देखिए, यहां है नेगेटिव चार्ज वाला sp3 और यहां है पॉजिटिव चार्ज वाला sp3, यहां पॉजिटिव चार्ज वाला sp3, यहां नेगेटिव चार्ज वाला sp3। तो अब क्या कीजिए, जरा देखिए, अब क्या करिएगा, CH3O नेगेटिव को H+ के साथ, सॉरी किसके साथ, CH3O नेगेटिव को आप MgBr के साथ ले आकर के, MgBr ये पॉजिटिव चार्ज वाला sp3 ले आकर के ऐड करा दीजिए, तो आपका बन जाएगा CH3O और फिर बनेगा Mg और फिर Br, मिथाइल, या ऐसे कह सकते हैं मैग्नीशियम मिथॉक्सीब्रोमाइड। अच्छा, और चौथे स्टेप में इसको बहुत तोड़ दिए, ठीक है, बहुत तोड़ दिए हैं, एक लाइन में भी आपको बता देते हैं। अब देखिए, ये तो स्टेप हो गया। अब क्या बचा, CH3 नेगेटिव चार्ज। जितने अल्काइल ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं,
ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये बेस होते हैं। कैसे होते हैं? बेस। और बेस को क्या चाहिए? बेस को क्या चाहिए? बेस को चाहिए एसिड, और एसिड H+ है। एसिड कौन है? H+। तो H+ का काम है एसिडिक नेचर शो करना। तो अब देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। हमने आपको पहले भी बोला कि ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही आता है तो ये बना देता है क्या? CH4। इसी को हम लोग मीथेन कहते हैं। ये आपका अल्केन बन गया। क्लियर है? आप इसी तरीके से बेंजीन भी बना सकते हैं। अब रही बात कि एक लाइन में कैसे समझे। देखिए, हम क्या करेंगे, यहां से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक लाइन तो आपको स्टेप 1 लिखना पड़ेगा, तो स्टेप 1 यहां से लिख लीजिएगा, और दूसरे स्टेप में आपको समझाते हैं। देखिए जरा, जैसे ये H+ प्रोटॉन डोनेट करता है तब तक मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, देखिए जरा, मिथाइल मैग्नीशियम और ये ब्रोमाइड क्या करता है? यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, और ये H+ आता है, और उसके बाद देखिए जरा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां आकर के जुड़ता है और फिर आपको बनाता है CH3, और फिर ये H, और फिर ये MgBr, और उसके बाद MgBr के बाद क्या बना देता है? जो यहाँ मिथॉक्साइड आयन अलग हुआ था वो इसके साथ बॉन्ड बना लेता है CH3OMgBr के फॉर्म में। बात क्लियर है? तो ये एक लाइन में, मतलब ये एक लाइन और ये दूसरा लाइन भी कंप्लीट हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। क्लियर हुआ? तो पहले आप इसको नोट करिए। और ऐसे बहुत सारे आप केमिकल रिएक्शन जनरली करा सकते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, इस बेसिक नेचर वाले अल्काइल, या ऐसे कह सकते हैं कि मिथाइल कार्बोनियम आयन जो एक न्यूक्लियोफाइल है और ये बेसिक नेचर का होता है, इसको क्या चाहिए? इसको कहीं से ना कहीं से केवल एक प्रोटॉन का छोटा सा हिस्सा चाहिए, थोड़ा सा टुकड़ा चाहिए, बस छोटा सा पार्ट चाहिए, हिस्सा चाहिए, अंश चाहिए। जैसे ही आएगा रिएक्शन होगा, अल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसने रिएक्शन किया H+ के साथ, आपका क्या बना? मीथेन। ये H+ ने किस पर अटैक किया? इस पर। तो आप ऐसे अटैक नहीं करा सकते। जनरली जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वही जा करके कम इलेक्ट्रॉन वाले SPC को देता है। तो ये आपका क्या बन गया? मीथेन। तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये छोटा सा वीडियो है, यहाँ अल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज खत्म होता है। ये लास्ट केमिकल रिएक्शन था। हमने अपने तरफ से कोई भी केमिकल रिएक्शन छोड़ा नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ केमिकल रिएक्शन अगर छूट गए हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और फिर वीडियो कैसा लगा उसको भी कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। इस चैनल पे बिहार बोर्ड का 12th क्लास केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मौजूद है। ये अल्कोहल फिनॉल ईथर सीरीज चल रहा है, फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री हमने पूरा ख़त्म करा दिया है। तो बहुत सारे कंटेंट मौजूद है। अगर आप उसको विजिट करना चाहें तो आप सर्च करिए जो भी टॉपिक हो, और उसके बाद विवो केमिस्ट्री सर्च कर लीजिएगा, टॉपिक आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले वीडियो में हम लोग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड अगर टूटे तो उसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।